नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं शान समाचार को स्वदेश प्रेम के बदलते रूप में। उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंतर्गत आने वाले सीमापुरी थाने का एक मामला प्रकाश में आया है, जहां एक पीड़ित ने सीमापुरी थाने के 2 पुलिसकर्मियों पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। जहां पीड़ित ने बताया कि गत बीते 11 जुलाई 2021 को सुबह करीब 7 बजे, जो कि विक्रम एन्क्लेव शालीमार गार्डन उत्तर प्रदेश में, जो कि यूपी में पड़ता है, वहीं पीड़ित की दुकान के सामने 2 युवक नशे की हालत में धुत होकर के मारपीट कर रहे थे, जिसके बाद एक युवक ने दूसरे युवक को कांच की बोतल से जख्मी कर दिया। वहीं पीड़ित के अनुसार ये सारा मामला उसकी दुकान के सामने हुआ है, जिसके बाद उसने बीच बचाव करवाकर दोनों युवकों को अपने अपने घर भेज दिया था। परंतु सुबह 12 जुलाई 2021 को सुबह 10 बजे थाना सीमापुरी से कुछ पुलिसकर्मी पीड़ित की दुकान के पास शालीमार गार्डन उत्तर प्रदेश पर आए और पूछताछ करने लगे और पीड़ित के पुत्र को उठाकर थाने ले गए हैं और बुरी तरह से लात घूंसों से पीटा है और छोड़ने के एवज में 50,000 रुपए की मांग की है, जिसमें पीड़ित ने बताया कि 35,000 रुपए अपने पुत्र को छुड़वाने के एवज में मुकेश और किशन नामक पुलिसकर्मियों को दिए हैं, जबकि इनके द्वारा 50,000 की मांग की गई थी। अब सोचने वाली बात यह है कि सभी आरोपी और घटना उत्तर प्रदेश के शालीमार गार्डन में घटित हुई है, फिर भी सीमापुरी थाने के पुलिसकर्मियों ने पीड़ित को किस आधार पर थाने भेजा है, जबकि कार्रवाई उत्तर प्रदेश की पुलिस को करनी चाहिए थी। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है। आपको बता दें कि पीड़ित के द्वारा इन पुलिसकर्मियों की शिकायत आला अधिकारियों से लिखित रूप में की गई है। अब देखने वाली बात यह है कि उच्च अधिकारियों द्वारा पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। मारपीट करी है, उसको मौके पर है ही नहीं, उसको पैसे लिए गए, लड़का है ही नहीं। उनके बाप है तो बाप ने उनके इंतजार करा, चोट लगी और चोट लगने के बाद उसका लगे कि खाना दबा लेगा, तो उन्होंने कर दिया। जिसका लगी मानने वाला राजू हुआ, दोनों नक्शे है, दोनों पीने खाने वाला आदमी है, लेकिन कोई मजबूती नहीं है। तो कोई लेना देना नहीं चाहूँगा। पुलिस ने जबरन तंग किया इनको नहीं, 5-4 आदमी और भी खाए। ये गाजियाबाद में लगता है, ये सीमा गाजियाबाद में लगता है ये इलाका, और सागरबाद थाने में लगता है। दिल्ली वाले आए हैं, दिल्ली वाले लेके गए। दिल्ली वाली कमजोरी की बात कर रहे हैं, इंसान के दोनों नशेबाज हैं, दोनों नशा करते हैं। पीछे बेटा तो दोनों पे हाथापाई हुआ है। दोनों पे हाथापाई होने के बाद में मैंने दोनों को बीच बचाव करा। बीच बचाव करने की बीच में पता नहीं किस तरीक़ा से उसने उसे बोतल तोड़ के उसको उतार दिया। उसके बारे में मुझे पता भी नहीं, तो उसको बोतल लगी नहीं लगी। जिन लोगों ने मारा था, जिसकी चोट लगी, उन्होंने थाने में पुलिस कैसे आई? मैं बता रहा हूँ आपको। तो इतने में वो दिखा रहा है मेरे पेट में बोतल लग गया। तो मैंने बोला चल तुझे मैं हॉस्पिटल ले चलूँ। उसने बताया नहीं हॉस्पिटल में जाऊँगा नहीं। मैंने बोला एक काम कर, 100 नंबर को बुला देता हूँ। कह रहा मुझे पुलिस कार्रवाई नहीं चाहिए, मुझे 200 रुपया दो। मैंने 200 रुपया दिया। मैंने भैया चल जैसे भी हो तू अपना निपटा ले, ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लिया। तो यहाँ से चले जाने के बाद में दिल्ली पुलिस की हाथ में वो कैसा आ गया, ये कहाँ पड़ा था ये तो हमें नहीं पता है। उसके बाद 12 तारीख को पुलिस वाले आते हैं। आने के बाद में मेरे लड़के से कहते हैं वो बंदा किसने लड़ाई करा था यहाँ पे। तो पुलिस वालों को मालूम नहीं है किसने लड़ाई करा। इन्होंने क्या करा, उस लोगों को पकड़ के पुलिस के हवाले में कर दिया। पुलिस के हवाले करते हुए करने के बाद में 1 या 2 घंटा बात ऐसी होगा लगभग में। पुलिस वाले आए, कह रहे चलो किसे कह रहे मेरे लोगों को। क्या नाम आपका लड़के का? मेरा नाम, लड़के का नाम है शफीक। कह रहा थाने में चलो। हमने पूछा भाई क्यों? कह रहा इनका ऐसा है, तो इन्होंने पकड़ के दिया तो इनका वहाँ पे साइन होना ज़रूरी है। तो साइन करवाने के बहाने में वो ले गया। ले जाने के बाद में थाने में बुरी तरह से इनको मारा गया। आप क्या चाहते हैं? अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कानूनी कार्रवाई हो इनके खिलाफ, पुलिस के खिलाफ। हाँ, आपसे कुछ लिया पुलिस ने? पुलिस के थाने में जाने के बाद में इससे बोला 50,000 रुपये लेके आओ। पहले बोला 20,000 लेके आओ। तो 20,000 तो मेरे दीदी के हाथ में मैंने भेजा। 20,000 रख के कह रहा 30,000 और लेके आओ। फिर मैं इधर उधर से 15,000 की जुगाड़ी कबाड़ी भाइयों से लिया, कुछ मेरी जेब में पड़ा था, मैंने वो ले लिया।
फिर 15,000 की मांग और करा रहा अरे 15,000 ये 70 रोड पे चौकी है, वहाँ पे 15,000 रुपये 1-2 दिन में जैसे भी हो कर करवा के वही दे देना, ये फ़ोन नंबर ले देना। क्या कार्रवाई की उसके बाद में? जब आप उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की तो बुड्ढे हॉस्पिटल से आया, आने के बाद में मेरे पास ही था कई दिन से, मैं उसको रोटी पानी दवाई पानी करवा रहा था। कल आया तो पुलिस वाले आके कहने लगे भैया उसका हमें गवाही लेना है। ठीक है जी, गवाही लो उसकी। तो बुड्ढे को मैंने बुला लिया, बुड्ढे आया, बुड्ढे आने के बाद में बुड्ढे को हाथ पैर पकड़ के गाड़ी में रख के लेकिन बुड्ढे को चले गए। अब तक बुड्ढे का कोई खबर नहीं। आपने इस बीच में दिल्ली पुलिस की शिकायत की किसी अधिकारी से? हाँ जी, दिल्ली पुलिस मैंने शिकायत करी है, तो उसमें डीसीपी साहब को भी किया है, कमिश्नर साहब को भी किया है, हमारे राज्य में भी किया है, मानवाधिकर्मी भी मैंने किया है। ये इसको दिखाएंगे? हाँ, ये बेटा पीछे थोड़ा सामने से दिखा दो, यही बात है। ऐसे दिखा दो, ये सामने दिखा दो। ये 3 जगह जो मैंने बाहर दी है उसका है, और ये है मैंने डीसीपी साहब की बात देखा है। चलिए देखिए आपको ये रिसिप्ट कॉपी है, रुकिए वहाँ। आपको और कल जो है वो एक पुलिस वाले के मोबाइल से इनसे बात करवाएगा लोंडे से, तो पुलिस वाले कह रहा है बेटा ऐसा करूँगा, तुम्हारे पसीने छुटवा दूंगा, तुम फिक्र मत करो। ये धमकी दिया जाए कल मुझे। 20,000 में मेरी मम्मी अपने हाथ से दे गया, उसके बाद फिर 15,000 रुपये दोबारा मंगवा के दिया। मेरे हाथ से मैंने 35,000 देखा है उसे। मैं फिर मेरे बेटा का धमकी की तरह पसीना निकल रहा है। कल यही बैठे घूमने बताया। नाम पूछ रहा आपका? नाम आपका? मेरा नाम रहीम है। तो आप पुलिस क्या करी, धमकी दे रही है? हाँ, कह रहे तुम्हारा बेटा को पसीना निकाल दूंगा फिर। अच्छा अच्छा, हाँ, क्या नाम है इस पुलिस वाले का? वो तो मुझे पता नहीं बेटा। किशन नाम है, किशन। किशन। हाँ, पुलिस वाले के फोन था, पुलिस वाले के फोन से बात करवाए। हम लोग खाली विली ऐसा करते, पैसा का खाकर खाली विली मारते। दिल्ली में है नहीं, दिल्ली में को आते वाले का मतलब ही तो नहीं। दिल्ली में आने का दिल्ली में लाइट करने के नाम से लेकर गए, साथ में लेकर साइन के लिए जाके और वहाँ पे फोन मारा।